अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में ऑब्जेक्टिव पेपर के हवाले से हम स्टडी करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ साथ ओल्ड पेपर 2023 और 2022 के क्वेश्चन आंसर को भी हम सॉल्व करेंगे। पेपर में मोस्टली 20 एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, 20 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले हम 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज की पावर 2 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू। मीन्स इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है तो वो किसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले इसको अलग से सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। तो क्वेश्चन को राइट कर लेना है। लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम फार्मूला के जरिए फैक्टर में अलग लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 की शक्ल में। और नीचे वाला एक्स प्लस 2 उसी तरह से राइट कर दिया। एक्स प्लस 2 को एक्स प्लस 2 से कैंसिल करने के बाद ये बच जाएगा एक्स प्लस 2। अब इसको आपने डिफ्रेंशिएट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो डी वाई बाई डी एक्स, जब इसके ऊपर आप लगाएंगे अलग डेरिवेटिव वाली जो प्रॉपर्टी है सम फार्मूले वाली, तो इसका x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, जबकि 2 का 0 हो जाएगा। तो इस तरह इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बन जाएगा। सो इसमें राइट ऑप्शन हमारा होगा सी, 1 ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, लिमिट जिसमें अप्लाई किया हुआ है, x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x प्लस ई अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू। अब ये लिमिट हमने x की अप्लाई करनी है। जब यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म बनता है। तो जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर हम सॉल्व करें, एक अलहदा से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको राइट कर लिया। अब यहाँ से x अगर कॉमन ले ऊपर वाले से तो ये 1 बचेगा, वहाँ आई अपान एक्स आ जाएगा। और नीचे यहाँ से भी x कॉमन राइट करें तो यहाँ 1 माइनस ई अपान एक्स आ जाएगा। अब यहाँ इसके अगर x को x से कैंसिल करवा दें और लिमिट अप्लाई कर दें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ई अपॉन एक्स की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, और नीचे भी 1 माइनस ई रेज की ई अपॉन इन्फिनिटी। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई कांस्टेंट और नीचे इन्फिनिटी हो तो वो आपके पास क्या बनता है, 0 के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो 1 1 1 ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो इस तरह से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1 के इक्वल। सो इसका अब ऑप्शन हम लगा देंगे सी, जिसमें आ जाएगा आंसर 1। तो इसी तरह कोई भी अगर आपके पास इतना लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले चेक करें, अगर वो अनडिफाइंड आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करें और देन उसको जो है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करवा देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आ फंक्शन एफ एक्स टू वाई, यानी डिफाइन किया हुआ एक्स से वाई और डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इज अ कॉन्स्टेंट। तो f ऑफ x इज इक्वल टू a इज कार्ड। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी या फिर इम्प्लिसिट। तो जब भी एक सिंगल कांस्टेंट फंक्शन के इक्वल आ जाता है कोई फंक्शन तो वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। यानी यहाँ पे x की जो मर्जी हम वैल्यू लगा दें कांस्टेंट रहेगा, यानी जो भी नंबर है वो सेम कांस्टेंट आता रहेगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाद डेरिवेटिव डी अपॉन डी ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ ई रेज की पावर x माइनस ई रेज की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू। यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। 2 cos हाइपरबोला x आया है। तो इसके लिए पहले तो आपको ये इसका कंसेप्ट जान लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है इसको। देखिए, ई रेज की पावर x माइनस ई रेज की पावर माइनस एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव जो होता है ई रेज की पावर x का ई रेज की पावर x ही होता है। तो डिफरेंशिएट करते हैं अलग से दोनों को। ई रेज की पावर x का डेरिवेटिव ई रेज की पावर x और x का फर्दर 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस उसी तरह, और ई रेज की पावर माइनस x का ई रेज की पावर माइनस x और फर्दर आ जाएगा -1। इसको सिंप्लीफाई किया ई रेज की पावर x और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस ई रेज की पावर माइनस x। अब आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, जो cos हाइपरबोला x है ये आपके पास होता है ई रेज की पावर x प्लस ई रेज की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अब यहाँ पर तो 2 नहीं है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 cos हाइपरबोला x इज इक्वल टू ई रेज की पावर x प्लस ई रेज की पावर माइनस एक्स। तो ये इसके इक्वल आ जाता है। तो इट मीन्स कि ई रेज की पावर x प्लस ई रेज की पावर माइनस एक्स को हम 2 cos हाइपरबोला x के इक्वल
राइट कर सकते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा 2 cos हाइपरबोला x। तो इस तरह ये हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 2 cos हाइपरबोला x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है इंटीग्रल, यानी हमने इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स नेचुरल लॉग एक्स के लिए। तो इसमें नेचुरल लॉग एक्स को अगर हम पहले राइट करें और 1 अपॉन एक्स को बाद में, तो नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो। तो इस तरह के फार्मूला में हम क्या करते हैं, जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए साथ में, तो उसका नेचुरल लॉग अगेन राइट कर लेते हैं हम इसका। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग एक्स प्लस सी, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के बराबर हो, तो देन फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव इस फंक्शन का लें और उसकी वैल्यू निकालें π/2 पे, जो क्या आंसर आएगा। तो इसका पहले तो डेरिवेटिव लेना है और उसके बाद उसकी π/2 पे वैल्यूज निकालनी है। तो इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन का होता है cos x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको सारे याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शंस हैं सबके डेरिवेटिव आपको ज़बानी याद होने चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है π/2 पे। सो cos 90 डिग्री पे क्या होता है ये आपको मालूम होगा, 0 होता है, या फिर कैलकुलेटर से भी हम निकालेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा बनेगा 0, यानी यहाँ पे है इसका बी ऑप्शन जो है वो हमारा यानी 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 1 - x स्क्वायर स्क्वायर रूट डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज 0 निकाला हुआ है। तो ये किस तरह 0 आता है, इसको थोड़ा यहाँ वेरीफाई करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा 1 - x स्क्वायर स्क्वायर रूट, उसी तरह से राइट किया। cos इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/1 - x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। प्लस में साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 - x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट। तो देखिए ये -1/1 - x का स्क्वायर रूट है और ये प्लस में है, तो ये कैंसिल होकर यहाँ 0 बचेगा। तो ये जो 0 है जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। सो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको हमने सॉल्व करना है। -π से π इंटीग्रेशन दे रखी है sin x dx। अब साइन की इंटीग्रेशन होती है -cos x। तो जब -cos x में अपर लिमिट माइनस लोअर लगाएंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, चूँकि साइन पाई पे -1 होता है, तो वो -1 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा 2 आंसर मिलेगा। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है इसके बाद। द इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन p secant अल्फा प्लस y अपॉन p cosecant अल्फा इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड। ये चैप्टर 4 से लिया गया है क्वेश्चन। ये लाइन की इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ लेता है या इंटरसेप्ट फॉर्म इसको अकेला कह सकते हैं। तो ये असल में हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि वेरिएबल को अलग कर लेते हैं, y वाले अलग, x वाले अलग, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करने के ये डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट a आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power -x into cos x minus sin x dx। ये 3 चैप्टर से लिया गया 3.4 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में से सेकंड पार्ट है उसका। तो इसका आंसर आएगा e raised की पावर -x sin x प्लस c। तो ए ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 12 स्लोप ऑफ लाइन विद इंक्लिनेशन 45 इज 45 पे जब tan 45 निकालेंगे, tan 45 पे होता है 1 के इक्वल। सो ये इसका स्लोप आ जाएगा, यानी इसकी इंक्लिनेशन 45 पे क्या बनेगी, 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 1 1 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सर्कल जो है ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और उसमें ये वैल्यूज लगाने के बाद इसका आंसर आ जाएगा c, जो कि 3 होगा। इसके अलावा ये जो जनरल इसकी सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो इसके लिए जो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है वो आपने याद रखना है। इसका जो पॉइंट गिवन है वो आपका x1 y1 होगा। सो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c का स्क्वायर रूट। इसे कहते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पॉइंट, यानी पॉइंट का उस सर्कल से लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने का ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। और इस जनरल इक्वेशन की हेल्प से आपने g और f और c की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, जो भी आपको ये क्वेश्चन में जो है इसकी इक्वेशन दे रखी है सर्कल की। तो इस तरह से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब इस फार्मूला में आप वैल्यूज़ लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 0 0 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, यानी 0 0 किस इनइक्वालिटी का गैर मुसावात का सोल्यूशन नहीं है, इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो देखिए जब यहाँ 0 0 लगेगा तो लेस देन 1 ये राइट है, और इस तरह 0 0 लेस देन ये भी ठीक है, ये 0 0 1 बचेगा ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ लगाएंगे 0 0 लेस देन -1, तो D जो है इस इनइक्वालिटी का ये 0 0 सोल्यूशन है, नहीं बनता। यानी उसकी रीज़न यही होगी कि वो इस इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं करता। अब क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ए बी इज। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमेशा y की वैल्यू से आएगी, y इज इक्वल टू b रखेंगे तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। और इसी तरह से सेकंड में है क्वेश्चन नंबर 16, फोकस ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y इज। तो फोकस जो है इसका -16y है, तो इसको ओपनिंग होगा बिलो द लाइन होगा, चूँकि x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 16y है, तो यहाँ पे बनेगा बी ऑप्शन 0 -4 आएगा। और इसके बाद 17 है कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे प्लस 0k इज इक्वल टू, इनकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो किसके इक्वल होगी, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, सो ये बी इज द राइट ऑप्शन आएगा इसका बी 1। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 इज, यानी इसके वर्टिसेस जो है हाइपरबोला के वो क्या होंगे। तो इसमें चूंकि x स्क्वायर अपॉन 4 ये प्लस में है और ये वाई स्क्वायर वाला माइनस में है, तो इसके जो वर्टिसेस हैं वो यानी x की सिमत में होंगे, तो ये बनेगा डी ऑप्शन प्लस माइनस 2 व 0, यानी यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर जो है वो b आएगा, तो प्लस माइनस 2 व 0 जो है डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19, को वर्टिसेस ऑफ इलिप्स x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b आर। तो अब यहाँ पे चूंकि जो मेजर एक्सिस हैं वो अलॉन्ग y एक्सिस हैं, तो माइनर अलॉन्ग x एक्सिस होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है वो कौन सा आंसर बनेगा, d बनेगा प्लस माइनस b व 0, चूँकि x के नीचे b आ रहा है, तो इसमें जो है माइनर जो उसका होगा, यानी को वर्सेस होता है माइनर एक्सिस, और जो वर्सेस होते हैं इलिप्स के वो मेजर एक्सिस के साथ होते हैं, तो इसका मतलब को वर्सेस होगा प्लस माइनस b व 0 के साथ, क्योंकि यहाँ पे a ग्रेटर देन b उसने बोला है। और लास्ट वाला इसका है जी 7 चैप्टर से लिया गया है, यानी लेंथ ऑफ वेक्टर, इसकी लेंथ निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार आपको पता होगा, i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j का प्लस k के 2 टू द 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। तो जब 9 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा, चूँकि लेंथ है तो वो पॉजिटिव ही आएगी, तो 3 इज़ द राइट ऑप्शन, यानी ए जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके साथ ये 2023 हमारा कंप्लीट हो गया। अब है 2022 का ओल्ड पेपर है, 2022 का ये क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा हुआ है द नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b आर पैरेलल इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू। देखिए a और b अगर पैरेलल होंगे तो a क्रॉस b में a भी साइन थीटा बनेगा और a भी साइन 0 पे 0 होता है, तो c इज द राइट ऑप्शन 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है j क्रॉस k इज इक्वल टू i, क्योंकि ये साइक्लिक आर्डर में लिखा हुआ है j क्रॉस k, तो ये i आएगा, अगर एंटी साइक्लिक होगा तो वो आपके पास क्या होगा माइनस i होगा, तो j क्रॉस k जो होगा ये हमारे पास प्लस i, यानी a ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स, एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है वो 0 और 1 के दरमियान है, 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस होगी। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9,
तो ये सर्कल का जो है वो इक्वेशन दे रखी है वे सेंटर एट 0 0। तो रेडियस यहाँ पे आर स्क्वायर जो है वो आपके पास 9 है, तो आर निकालेंगे 3 बनेगा। तो रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। तो 3 का डबल 6 हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन जो हमारा 6 ये डायमीटर की आ जाएगी लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4 इज द ए जो है 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में सर्कल इज कॉल्ड अ पॉइंट सर्कल इफ, यानी सर्कल जो है वो पॉइंट सर्कल कहलाएगा अगर उसका रेडियस क्या होगा? 0 की इक्वल होगा। यानी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो उसको हम पॉइंट सर्कल बोलते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस देन लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ। ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि दो लाइंस के स्लोप जो हैं वो क्या है दे रखे हैं। तो कब वो परपेंडिकुलर होती हैं? जब दोनों स्लोप्स का यानी प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो, या फिर इस तरह लिखा हुआ है बी ऑप्शन में m1 प्लस m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी -1 को इधर शिफ्ट कर दिया उसने। m1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 द पॉइंट -1 2 सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटी। ये चैप्टर 5 से लिया गया है। ये पॉइंट जो है इनइक्वालिटी में से किसको सेटिस्फाई करवाता है? तो अगर -1 यहाँ लगाएं और -2 हो जाएगा तो -3 ग्रेटर देन 4 ये फॉल्स है। -1 x की वैल्यू लगाएं और y की 2 लगाएं तो -2 -1 ये भी फॉल्स है। और यहाँ अगर लगा दें -1 x की वैल्यू और y की 2 लगा दें तो 1 बचेगा लेस देन 4, ये ट्रू है। और यहाँ -1 और 2 ये 1 तो ग्रेटर देन 5 ये फॉल्स है। तो सी इज द राइट ऑप्शन x प्लस y लेस देन 4। क्वेश्चन नंबर 8 इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 -9 इज हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा y इज इक्वल टू -9। ये वाला सेकंड ऑप्शन जो है इसका a y इज इक्वल टू -9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ लाइन निकालने का जो फार्मूला है वो है जी -a/b। कोई भी आपको एक स्ट्रेट लाइन दी जाती है और उसका स्लोप निकालना हो तो आपने क्या करना है? -a/b फार्मूला लगा के स्लोप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम y एक्सिस इज, यानी y एक्सिस से 2 3 यानी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फार्मूला आपने लगाना है। पॉइंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, तो लाइन जो y की बनेगी y इज इक्वल टू वो आप रखेंगे और सो ये बनेगा बी ऑप्शन। तो 11 क्वेश्चन जी अभी हमने 2023 में भी देखो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी अगेन पाई से -पाई से पाई साइन x dx का जो है cos x निकलेगा और cos का जो पाई और अपर लिमिट माइनस लोअर लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। मीन्स इसको अगर हम इसको थोड़ा वेरीफाई करना चाहें तो साइन की अगर हम इंटीग्रेशन निकालें -पाई से पाई के दरमियान, तो ये साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos x और लिमिट लगेगी -पाई से पाई। तो लिमिट का फार्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -cos पाई -cos पाई। तो इस तरह अपर लिमिट माइनस लोअर अप्लाई कर दी तो ये -cos पाई होता है -1, सो ये -cos माइनस ही होता है cos प्लस होता है, सो cos -पाई पे ये -1 रहेगा। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1 और ये माइनस +1, तो 1 + 1 2। तो इस तरह से जो है इसका आंसर जो है हमारे पास 2 आया करेगा। तो ये 2 लगा दिया और ये भी रिपीट हुआ है अगेन 3.4 का सेकंड क्वेश्चन है ये 5वें का। e⁻x cos x है प्लस sin x dx का, तो ये e⁻x sin x इसको अच्छे से याद रख लें। और क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन का ये भी 3 λx। तो जब इस तरह कांस्टेंट वाला फार्मूला जो है आपको याद हो, a⁻, यहाँ पे एक फार्मूला है इंटीग्रेशंस के लिए आपने याद करना है। a⁻x की जो इंटीग्रेशन है वो a⁻x अपॉन नेचुरल लॉग a। तो इस फार्मूला के तहत हम क्या करेंगे 3 λx की इंटीग्रेशन राइट करेंगे जो बनेगी 3 λx अपॉन जो है वो बनेगा नेचुरल लॉग 3। बट यहाँ पे x के अलावा साथ में लैम्डा आ रहा है तो लैम्डा x का फर्दर साथ में यहाँ लैम्डा नीचे आ जाएगा। तो 3 λx अपॉन 1/λ नेचुरल लॉग 3। तो ये C इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है 14 में इंटीग्रेशन इसमें भी है निकालनी है जो कि dx अपॉन a² + x²। तो
तो देखिए tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/a² प्लस x² वाले फार्मूला से लिखते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लगाएंगे या फार्मूला सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं, जो कि बनेगी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। बाकी इनमें से कोई ऑप्शन भी इसका नहीं हो सकता। तो tan इनवर्स x/a का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो यही आंसर आएगा, तो ये ए ऑप्शन राइट है। 15 में है डेरिवेटिव निकालें 3 रेज़ की पावर x, तो यहाँ भी वही फार्मूला बनेगा a रेज़ की पावर x वाला। तो यानी a रेज़ की पावर x का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ या निकालें अगर a रेज़ की पावर x का, तो वो बनता है a रेज़ की पावर x नेचुरल लॉग a। तो ये वाला फार्मूला जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 3 रेज़ की पावर x नेचुरल लॉग 3 a ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में cot ax, डेरिवेटिव ऑफ cot ax। cot ax का डेरिवेटिव बनता है c में यानी -a कोसिकेंट स्क्वायर ax। पहले तो अब cot ax का यानी cot का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो फर्दर जब ax का राइट करेंगे तो उसका x का 1 और a कांस्टेंट साथ में आ जाएगा, तो -a कोसिकेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट में इसका है क्वेश्चन नंबर 17। f ऑफ x गिवन है 1/x - 1 देन फर्स्ट डेरिवेटिव एट 2, यानी इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेना है। पहले इसको पावर फॉर्म में लिख जाएं ऊपर x - 1 की पावर -1, फिर पावर रूल लगा दें, -1 शुरू में x - 1 की पावर -2, फिर 2 पे उसकी वैल्यू निकालेंगे तो आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन -1 आंसर आएगा। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे पावर फार्मूला राइट किया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ y रेज़ की पावर n, लेकिन यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ये ध्यान रखना है। पावर रूल लगेगा यानी पावर शुरू में पावर में से कम y - n - 1 हो जाएगी पावर में, लेकिन y का अगेन विदाउट पावर डेरिवेटिव वो साथ में लिखा जाएगा dy/dx की शक्ल में। सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखता है x अप्रोचेस टू 0, लिमिट अप्लाई किया हुआ e रेज़ की पावर x - 1/x। ये डिडक्शन से लिया गया चैप्टर 1 की ये फार्मूला है, तो इसको आपने याद रखना है। जब भी इस तरह का आ जाए रिलेशन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ की पावर x - 1/x, तो उसको हम हमेशा 1 लिखेंगे। और ये भी एक फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n होल पावर n। तो यहाँ पे अगर आ जाता प्लस और इसका रेसिप्रोकल ऊपर बनाए तो ये -n होना चाहिए, जो कि माइनस से मल्टीप्लाई और कॉमन यहाँ एक माइनस ले लेते हैं। तो उस तरह से e रेज़ की पावर -1 यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से आपके ये 40 जो MCQs हैं वो कंप्लीट हो गए 2023 और 2 के। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।